कैसे हो आप सब? चलिए, तो क्लास 12 फिजिक्स मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एक्सरसाइज का पार्ट हम कर चुके हैं और उसमें तो बहुत छोटे छोटे फॉर्मूला बेस्ड एमसीक्यू फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, राइट। चलिए, अब हम काम करने वाले हैं बच्चों ऑन द एडिशनल एक्सरसाइज और यहाँ पे ना थोड़े से आपको टिपिकल क्वेश्चन मिलने वाले हैं। दो फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट थोड़ा सा आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। चलिए, तो देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर आया है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 कुछ कहता है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स एक्स एंड वाई, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल एक्स एंड वाई ऑफ द रेडियस 16 सेंटीमीटर and 10 centimeter respectively lie in a same vertical plane containing the north south direction. Okay, so let us consider this is the north south plane, right, and we have kept two concentric current coils. One is x, other is y. Okay, fine, and you can see they are in the xy plane, they are in the north south plane. Obviously this is east and this is west. Okay, moving further in the question, what is that given? Coil X has 20 turns and carries a current of 16 ampere. Okay, number of turns in coil X is 16 and it carries number of turn in coil X is 20 and it carries the current, that is current in the coil X, it is given as 16 ampere. Okay, coil Y has 25 turn, number of turn in coil Y is 25 and the current carried by the coil Y is given as 18 ampere. Right, चलिए, the sense of the current in the X is anti-clockwise and clockwise in Y for an observer looking at the coil facing the west. Okay, मतलब कोई ऑब्जर्वर जब वेस्ट से देख रहा है, कहाँ से देख रहा है बच्चों? ऑब्जर्वर वेस्ट की तरफ देख रहा है ना, सो ऑब्जर्वर इज हियर, ही इज फेसिंग द वेस्ट, ऑब्जर्वर इज फेसिंग द वेस्ट डायरेक्शन। ओके, देन ही इज फाइंडिंग दैट कि कॉइल एक्स जो है ना उसमें से करंट जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सो कॉइल एक्स उसमें से करंट कैसे जा रहा है बच्चों? जब यहाँ से देख रहा है ना तो यहाँ से देखने पे कॉइल एक्स का जो करंट है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी को उल्टा घुमाओ, राइट। और जो वाई है ना उसमें से करंट जा रहा है क्लॉकवाइज। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फेसिंग द वेस्ट, करंट इन एक्स is anti-clockwise and current in y is clockwise. This is given to us, right? चलिए फाइंड क्या करना है बच्चों आपको? Find the magnitude and the direction of the net magnetic field due to the coil at their center. So you want to find the magnetic field at the center of the coil. So we know that magnetic field due to the single current carrying loop is mu 0 I by 2 r at the center. So as there are two coils, there will be the magnetic field of both the coils. Okay, and we just have to see the direction because दोनों में से करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब दोनों का फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में होने वाला है। सो यू जस्ट हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दैट बोथ द फील्ड। चलिए, तो अगर मैं आपको डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, ध्यान से देखना, जो एक्स वाला कॉइल है समझिएगा ध्यान से, जो एक्स वाला आपका कॉइल है बराबर, उसको मैं यहाँ से देख रहा हूँ तो एक्स में से करंट कैसे आ रहा है? एंटी क्लॉक आ रहा है। तो यहाँ पे देखने पे घड़ी उल्टी चल रही है। अब घड़ी ऐसे चलती है, राइट, और यहाँ से देखने पे घड़ी उल्टी चल रही है। ओके, तो मैं करंट का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए, फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए यूज़ करता हूँ राइट हैंड, और मेरी उंगलियाँ जो है ना वो करंट के डायरेक्शन में होगी। तो आप यहाँ से देखो और उंगलियों को इस तरफ रखो ताकि आपकी उंगलियाँ जो है ना वो एंटी क्लॉकवाइज जाए, लाइक दिस। दिख रहा है आपको? मेरी उंगलियाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, राइट। तो अगर उंगलियाँ एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो अंगूठा कहाँ पे है? इस तरफ आया ना, मतलब जो आपका एक्स वाला कॉइल है बच्चों, जो आपका एक्स वाला कॉइल आपको दिया हुआ है ना, उस एक्स वाले कॉइल का जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो कहाँ पर है? मेरा अंगूठा इस तरफ आया था ना, एक्स वाले का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईस्ट में है। तो ऑब्वियसली जो दूसरा कॉइल है वाई, उसका करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसका फील्ड कहाँ पे होगा? आपका वाई डायरेक्शन में होगा। ओके, डू वी हैव द रेडियस ऑफ बोथ द कॉइल? ओके, एक्स का रेडियस है 16 सेंटीमीटर एंड वाई का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। ओके, सो वी हैव द रेडियस ऑफ एक्स है 16 सेंटीमीटर 0.16 मीटर एंड रेडियस ऑफ वाई इज 10 सेंटीमीटर दैट इज 0.10 मीटर। ओके, तो मैंने आपको पहले ये मेन हिंट बता दिया कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आपको नेट फील्ड में सब्ट्रैक्शन करना रहेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू कॉइल एक्स। चलिए बच्चों, कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड म्यू 0 NI बाई 2R, म्यू 0 NI बाई 2R। और आपके ये सारा डेटा जो है ना बच्चों वो एक्स वाली कॉइल के लिए रखना है।
चलिए म्यू जीरो का वैल्यू कितना होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, x में नंबर ऑफ टर्न है 20, x का करंट है 16, 2 बाई रेडियस है x का 0.16, राइट। चलिए आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना बच्चों तो आपका x का मैग्नेटिक फील्ड आएगा 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4, राइट। और इसका डायरेक्शन क्या है बच्चों, x का जो फील्ड है जो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि x वाला जो फील्ड है राइट हैंड रूल के हिसाब से उसका फील्ड आएगा टूवर्ड्स वेस्ट, सॉरी x का फील्ड कहां पर है टूवर्ड्स द ईस्ट, this field is towards the east direction, right? On the other hand, let's find the magnetic field at the center due to coil Y. Magnetic field at center due to coil Y. While coil की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल Y म्यू जीरो Ni/2 R, Y कॉइल के लिए सारा डेटा रख देंगे। चलिए 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7, नंबर ऑफ टर्न्स है Y का 25, करंट है उसमें से 18 और रेडियस है उसका 0.10। चलिए इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे आपका आंसर आएगा बच्चों 9 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। एंड एज आई ऑलरेडी डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ दिस इज इन विच डायरेक्शन, Y का फील्ड जो है वो आपका किस डायरेक्शन में होगा बच्चों। आप जब यहाँ से देखोगे तो करंट जाना चाहिए क्लॉकवाइज, देखो मेरी उंगलियां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अंगूठा कहाँ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है ना, मतलब उसका फील्ड होगा वेस्ट में। So that field is in the west direction, right। अब दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रहा है तो नेट फील्ड कहाँ पे होगा बच्चों, आप देख लो दोनों में से कौन ज्यादा है आपका। तो व्हाट आई कैन सी इज by इज मोर देन bx, तो आपका जो नेट फील्ड है ना दैट इज नथिंग बट by माइनस bx। चलिए 9 पाई में से 4 पाई गया, कितना बचेगा 5 पाई इंटू 10 पावर माइनस 4 टेस्ला। और कौन सा फील्ड स्ट्रॉन्ग है, Y का फील्ड स्ट्रॉन्ग है, मतलब रिजल्टेंट फील्ड किस डायरेक्शन में रहेगा, इट इज इन द डायरेक्शन इन द वेस्ट डायरेक्शन। So net field is in which direction? Net field is in the west direction, right? So this is how you can solve the question, right? Magnetism के जो क्वेश्चन है ना बच्चों वो आपको कितने अच्छे से आते हैं ना, उसका पूरा का पूरा डिपेंडेंस है कि आप कितने अच्छे से उसके वेक्टर के लॉ समझ सकते हो, कितने अच्छे से आप डायरेक्शन उसका समझ सकते हो, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अगर ये आप समझ रहे हो ना तो फिर कोई इशू नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। चलिए ओके, क्वेश्चन नंबर 15, a magnetic field of 100 Gauss is required which is uniform in a region of the linear dimension of about 10 centimeter। तो हमें बच्चों एक लीनियर डायमेंशन के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ओके। एंड द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ अबाउट 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर। The maximum current carrying capacity of a given coil of the wire is 15 ampere and the number of turns per unit length that can be worn a core is at most 1000 turn per meter। Suggest same appropriate design particulars of a solenoid for a required purpose। Assume the core is not ferromagnetic। ओके चलिए कोई बात नहीं बच्चों, हमें एक पर्टिकुलर रीजन है, उस रीजन के अंदर हमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। सो वी नीड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड in region of 10 centimeter length and क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना बच्चों, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है आपको 10 पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, राइट, ठीक है। चलिए और आपको जो फील्ड चाहिए ना मैग्नेटिक फील्ड वो कितना है 100 गॉस एंड गॉस इज 10 पावर माइनस 4 टेस्ला, that is 10 पावर माइनस 2 टेस्ला फील्ड यू रिक्वायर। एंड फॉर दिस पर्पज यू आर गिवन अ कॉइल, कॉइल मतलब सोलेनॉइड आपको दिया हुआ है। सो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, अंदर कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, इसका मतलब आप अगले चैप्टर में सीखोगे कि किस तरह से इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखने से इसका मैग्नेटिक फील्ड भर जाता है। बट यहाँ पे अभी कोई आपको मैग्नेटिक मटेरियल अंदर रखना नहीं है, तो यू कैन जस्ट राइट मैग्नेटिक फील्ड in the core of solenoid, that formula B is equal to mu 0 into small ni, you must be remembering this। मैग्नेटिक फील्ड B क्या होता है बच्चों, mu 0 into ni होता है। आपको जो फील्ड चाहिए दैट इज 10 पावर माइनस 2, mu 0 होता है 4 पाई इंटू 10 पावर माइनस 7। आई विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ n इंटू आई, क्योंकि मुझे ये पूछा है कि आप अल्टरनेट किस तरह से सोलेनॉइड का डिजाइन करोगे ताकि आपका ये पर्पस फुलफिल हो। और आपके पास जो कॉइल है ना उसका मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी कितना दिया है, कॉइल का मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी आपको दे दिया है दैट इज 15 एम्पियर। कॉइल का मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी आपको 15 एम्पियर दिया है और साथ में उसका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न जो आप ले सकते हो दैट इज 1000 टर्न दिया है पर मीटर।
मतलब आप जो भी अरेंजमेंट करोगे ना उसका अरेंजमेंट इससे कम होना चाहिए। ओके, दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी जो कॉइल बेयर कर सकता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आप जैसे ही सॉल्व करोगे बच्चों आपका n इंटू आई कितना आएगा, तो आपका n इंटू आई आ जाएगा यहाँ पे 7961। दिस यू कैन अप्रोक्सीमेटली टेक 8000। नाउ यू डिसाइड। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज, मेरे पास यहाँ पे दो अरेंजमेंट है, मैं यहाँ पे पहला चॉइस दे देता हूँ बच्चों, अरेंजमेंट नंबर 1। वैसे तो आप इनफाइनाइट अरेंजमेंट कर सकते हो इसमें, तो यू कैन कीप स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न आप 1000 रख दो पर मीटर। नंबर ऑफ टर्न आप कितना रखोगे बच्चों, 1000 पर मीटर रखोगे, जो आपके अलाउड है, मैक्सिमम 1000 तक आप जा सकते हो, आप चले जाओ, राइट। तो करंट कितना रखना पड़ेगा आपको, करंट रखना पड़ेगा, अगर आपने n को 1000 रख दिया तो i कितना होगा, 8 होगा। 1000 इंटू 8 इज 8000। ओके, 8 एम्पियर अलाउड है, कोई इशू नहीं, 15 तक जा सकते हो, 8 एम्पियर अलाउड है। या फिर आप एक काम करो बच्चों, अरेंजमेंट नंबर 2, अब नंबर ऑफ टर्न 800 रखो पर मीटर और करंट जो है उसको 10 एम्पियर रखो, दैट इज ऑल्सो ओके। इन बोथ द केसेस आपका जो सोलेनॉइड है वो रिक्वायर्ड कंडीशन को फुलफिल करने वाला है। ओके, चलिए समझ में आ गया आपको क्या करना था। वो मैग्नेटिक फील्ड दिया था आपको, अपने हिसाब से सोलेनॉइड डिजाइन करता है, और जो आपको कॉइल दिया हुआ है उस कॉइल का कुछ कैपेसिटी दिया है करंट का, और कितने टर्न आप बाइंड कर सकते हो उसका कैपेसिटी दिया है। तो आपको इससे नीचे के अरेंजमेंट को यूज करके ये पर्टिकुलर टारगेट फुलफिल करना है। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन, इट इज देयर ऑन योर स्क्रीन एंड क्वेश्चन नंबर 16 इज फॉर अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस r and n turns carrying current I, the magnitude of the magnetic field at a point on its axis at a given distance x from its center is given by, तो ये तो हमने ऑलरेडी बायो-सावर्ट लॉ से डिराइव किया था कि मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस ऑफ करंट कॉइल, राइट। तो ये हमने डिराइव किया था बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड x डिस्टेंस के ऊपर कितना होता है, दैट इज म्यू 0 ni r स्क्वायर डिवाइड बाई r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2। दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिराइव्ड। यहाँ पे फॉर्मूला भी आपको दे ही दिया है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। ओके, साथ में यहाँ पे 2 आएगा। ओके, चलिए क्या करना है, शो दैट दिस रिड्यूसेस टू द सिमिलर रिजल्ट फॉर द फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। चलिए तो हम क्या करेंगे, इफ यू वांट टू फाइंड, सबसे पहले एट द सेंटर ऑफ कॉइल, अगर आपको कॉइल के सेंटर के ऊपर फील्ड चाहिए बच्चों, तो मैं x कितना रख दूंगा, 0 रख दूंगा, बिकॉज x इज व्हाट, x इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑन द एक्सिस। तो अगर आपका सेंटर पे ये पॉइंट, तो डिस्टेंस तो होना ही नहीं है, राइट। दैट इज x इज इक्वल टू 0, पुट x इक्वल टू 0 हियर, व्हाट यू विल गेट, b एट x इक्वल टू 0, दैट इज सेंटर, म्यू 0 ni बाई r स्क्वायर डिवाइड बाई 2 r स्क्वायर प्लस 0 3/2। चलिए ये स्क्वायर स्क्वायर कट होगा, r क्यूब ऊपर के r स्क्वायर से कट होगा, इट इज म्यू 0 ni बाई 2r। एंड दिस इज नथिंग बट द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जो अभी तक हम यूज करते आ रहे हैं, राइट। ये वही फॉर्मूला जो अभी तक हम यूज करते आते हैं बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। तो दिस इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल, ठीक है। चलिए अब इसका दूसरा पार्ट देखिए बच्चों, इसके दूसरे पार्ट में आपको क्या पूछा गया है। ओके, चलिए जो आपको सेकंड पार्ट में ऐसा पूछा गया है कि कंसिडर द 2 पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कॉइल ऑफ इक्वल रेडियस r and the number of turns n carrying equal currents in the same direction and separated by the distance also equal to r. So we have the 2 coils, right? Both are carrying the current I, both have same number of turns, they both have the same radius r, and they are also separated by the same distance which is equal to radius r. This is what the arrangement given to you. Okay, show that the field on the axis around the midpoint between the coil is uniform over a distance that is small as compared to r, and it is given by। चलिए आपको क्या करना है बच्चों, इन दोनों कॉइल के जो एग्जैक्ट में सेंटर पड़ेगा ना, राइट, इस सेंटर के आजू बाजू का जो रेंज है ना, जो भी थोड़ा सा एरिया है ना, इस एरिया के अंदर आपका फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। ये आपको प्रूव करना है, फील्ड यूनिफॉर्म फॉर स्मॉल डिस्टेंसेस, राइट। एंड दैट फील्ड इज इक्वल टू, जो आपको प्रूव करना है, दैट इज 0.72 म्यू 0 ni बाई r, एंड दिस अरेंजमेंट इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड एज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। दिस इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल। ओके, चलिए प्रूव करते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा है। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ना बच्चों, तो दोनों कॉइल में से करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है,
मतलब दोनों जो कॉइल है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ही डायरेक्शन पे होगा। तो जैसे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ करंट जो है वो ऐसे अंदर जा रहा है, तो मैग्नेटिक अंगूठा इस तरफ आया, इसका भी करंट ऐसे जा रहा है, अंगूठा एक ही डायरेक्शन में, मतलब दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में आपका रहने वाला है। मतलब हम दोनों कॉइल का इंडिविजुअल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करके क्या करने वाले हैं बच्चों, प्लस करने वाले हैं। तो मान लेते हैं कि मुझे कॉइल के सेंटर के यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड सपोज चाहिए, एंड लेट मी टेल यू दैट दिस डिस्टेंस, जो छोटा सा डिस्टेंस दिख रहा है ना आपको, दिस डिस्टेंस इज डी, एंड दिस डी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द रेडियस। हमें एकदम सेंटर के आजू बाजू में ही इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चलो तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, ओके। और क्या कहता है आपका फॉर्मूला, देखते जाए बच्चों ध्यान से। यही फॉर्मूला आपको यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस, यही फॉर्मूला आपको यूज करना है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। चलिए मैं क्या करूंगा देखिए, सो व्हाट आई विल डू हियर इज, मैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करूँगा, लेट मी गिव इट नेम एज पॉइंट पी। इफ पॉइंट पी इज एट डिस्टेंस डी डबल लेस देन आर फ्रॉम सेंटर ऑफ axis between the coil, okay. So I can see there that net magnetic field is sum up of field of both coils. It is definitely sum up of the field of both the coils. आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, दोनों कॉइल के फील्ड को क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा ऑब्वियसली, राइट, क्योंकि दोनों का फील्ड एक ही डायरेक्शन में। लेट मी जस्ट गिव इट नेम एज कॉइल 1, दिस इज कॉइल 2, दिस इज द फील्ड ऑफ 1 एज वेल एज फील्ड ऑफ 2। दोनों फील्ड एक ही तरफ जा रहा है बिकॉज दोनों का करंट एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है ना। चलिए तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू B1 प्लस B2। चलिए वो फॉर्मूला यूज करेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, म्यू 0 NI/r² डिवाइड बाई 2 इंटू, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा बच्चों, 2 इंटू r² प्लस ये x क्या होता है, x होता है डिस्टेंस ऑन द एक्सिस। x क्या है बच्चों, कि सेंटर से कितना डिस्टेंस है। तो आप यहाँ से देखो पहले कॉइल से आपको जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट के ऊपर, उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर आप ध्यान से देखो ना बच्चों, तो ये आपका वो पॉइंट है और ये आपका एक्सिस है, सेंटर बराबर है। चलो तो ये टोटल यहाँ से लेके पूरा डिस्टेंस r है, तो आधा डिस्टेंस कितना होगा r/2 और उसमें d प्लस करेंगे तो ये डिस्टेंस क्या होगा आपका r/2 प्लस d। सिमिलरली इस कॉइल का डिस्टेंस बचेगा r/2 माइनस d, राइट। तो ये जो पॉइंट है वो पहले कॉइल से कितने डिस्टेंस के ऊपर है, r/2 प्लस डी, सेंटर से थोड़ा सा इस तरफ है ना, तो r/2 प्लस डी, ओके। तो मैं यहाँ पे रख दूंगा बच्चों r/2 प्लस डी का क्या करना है मुझे स्क्वायर, उसका कितना पावर करना है 3/2, ठीक है। सिमिलरली जो दूसरा कॉइल है उसका फील्ड मैं इसी तरह से रखूंगा सेम, म्यू 0 NI/r² डिवाइड बाई 2 r² प्लस उसका डिस्टेंस कितना है भाई r/2 माइनस डी, कितना है उसका डिस्टेंस है r/2 माइनस डी इज द डिस्टेंस ऑफ दैट कॉइल, राइट। इसको साफ करते हैं पहले, चलो r/2 माइनस डी क्या करेंगे उसका बच्चों, फॉर्मूला में क्या था, यहाँ पे स्क्वायर था और बाहर कितना पावर था 3/2 था। अब मुझे इतना ऑलरेडी कह दिया गया है कि जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ही छोटा लेना है। सो एज द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, व्हाट आई विल डू, r/2 के कंपेयर में डिस्टेंस बहुत छोटा है, तो छोटा सा d ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो हम यहाँ से d को नेग्लेक्ट कर देंगे, राइट। क्यों नेग्लेक्ट किया, बिकॉज d इज डबल लेस देन r, ठीक है। चलिए अब आपके पास जो बचा वो देखिए, तो आपका म्यू 0 NI/r² बाई 2 r² प्लस r/2 होल स्क्वायर, म्यू 0 NI/r², दोनों बाजू टर्म सेम है, दोनों बाजू टर्म सेम है, मतलब आपका नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो दोनों का प्लस हो जाएगा, मतलब 2 बार हो जाएगा आपका कौन सा टर्म, म्यू 0 NI/r² डिवाइड बाई 2 r² प्लस r/2 होल स्क्वायर पावर 3/2। जब भी देखो जैसे आप d उड़ा दोगे तो दोनों बाजू सेम हो गया, टर्म सेम हो गया, तो 2 बार हो जाएगा, फिर प्लस करोगे तो, है ना। चलिए दिस 2 विल बी कैंसल्ड, अब खाली आपको सिंप्लीफाई करना है, म्यू 0 NI/r² प्लस r² प्लस ये हो जाएगा आपका स्क्वायर करने पे r²/4 का कितना पावर 3/2, दैट इज म्यू 0 NI/r² डिवाइड बाई ये हो गया आपका 5r²/4, कितना पावर उसका 3/2 पावर, समझ रहे हो ना, ओके। चलिए दैट इज म्यू 0 NI/r², चलिए 5/4 का कितना पावर 3/2 पावर, और यहाँ पे r² का 3/2 स्क्वायर कट होगा, ये हो गया आपका r³, यहाँ से एक r² कट हो जाएगा, ऊपर एक r बच जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही बच्चों आप ये निकालोगे ना
5/4 का 3/2 पावर आप जैसे ही फाइंड करोगे, ओके, यहाँ से एक्चुअली r² था और ये r³ था, तो r² कट होगा, नीचे क्या कर रहा हूँ यार, ओके, नीचे एक r बचेगा, ओके, और जब आप बाकी वैल्यू ये सॉल्व करोगे ना 1/5/4 इसका वैल्यू जब आप निकालोगे ना कैलकुलेटर में, कुछ दाड़ नहीं मारना है, पहले 5/4 करो, फिर उसका क्यूब करो और फिर हाफ पावर मतलब उसका अंडर रूट करो, तो आपका ऑब्वियसली आंसर आ जाएगा 0.72। तो अब बाकी आपको इसको खाली सॉल्व करना है, जैसे ही आप सॉल्व करोगे आपका आंसर अपने आप हो जाएगा 0.72 μ0 Ni/r। तो ये क्या है बच्चों, ये है हेल्महोल्ट्ज कॉइल के सेंटर के आजू बाजू का मैग्नेटिक फील्ड। दो कॉइल है, दोनों का रेडियस r है, दोनों के बीच का डिस्टेंस भी r है, तो जो डिस्टेंस के बीच का सेंटर है ना उसके आजू बाजू के रीजन में इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा, एंड दैट इज कांस्टेंट, 0.72, राइट, एंड दिस फील्ड इज कांस्टेंट। एंड आई होप कि यू आर लाइकिंग माय प्रेजेंटेशन। ऑब्वियसली इतने अच्छे प्रेजेंटेशन जनरली आपको देखने नहीं मिलते हैं। समझ में आ गया आपको पूरा क्वेश्चन? ओके, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 17। A toroid has a core which is non-ferromagnetic of inner radius 2.5 cm and outer radius 25 cm and 26 cm, right? तो टोरॉइड आपको पता होगा बच्चों, मेंडू बड़ा होता है टोरॉइड, इसके ऊपर ऐसे कॉइल वाइंड किया होता है। चलिए, इट हैज इनर एंड आउटर रेडियस। सो इसका जो इनर रेडियस है बच्चों दैट इज 25 सेंटीमीटर और जो आउटर रेडियस है दैट इज 26 सेंटीमीटर। सो इट हैज इनर रेडियस ऑफ 25 सेंटीमीटर दैट इज 0.25 मीटर एंड आउटर रेडियस ऑफ 26 सेंटीमीटर दैट इज 0.26 मीटर। ओके, व्हाट एल्स डेटास आर गिवन, चेक इट आउट। ओके, विच हैज 3500 टर्न्स ऑफ अ वायर। चलिए, नंबर ऑफ टर्न्स कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स आर 3500। ओके, चलिए, इफ द करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, करंट आई इज गिवन एज 11 एम्पियर। चलिए, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड। ठीक है, सबसे पहला तो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड, अगर आपको थियरी याद है ना तो आपको पता ही होगा बच्चों के टोरॉइड के अंदर और बाहर दोनों विस्तार के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, जीरो। यहाँ भी जीरो होगा, यहाँ भी जीरो होगा। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होता है वो खाली इधर होता है कॉइल के अंदर, बाकी यहाँ पे बाहर और यहाँ पे इस पर्टिकुलर बीच वाले एरिया में भी मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, जीरो होता है, जो हमने प्रूव किया था, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोरॉइड इज ऑलवेज जीरो। तो आपको कोई जस्टिफिकेशन दिए बिना इसको लिख देना है, ठीक है। चलिए, अब क्या कहा है, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर ऑफ अ टोरॉइड। इनसाइड द कोर पूछा है, चलो बी इनसाइड द कोर, राइट। तो चलिए, बी इनसाइड होता है यहाँ पे, याद करिए फॉर्मूला वाज μ0 इंटू स्मॉल ni। टोरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था बच्चों, टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला था μ0 इंटू स्मॉल ni, वेयर दिस स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, और टोरॉइड का लेंथ होता है 2πr। स्मॉल n क्या होता है, स्मॉल n इज नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ओके। और ये आपका नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, जो लेंथ कितना हो जाएगा, टोरॉइड का पूरा लेंथ हो जाएगा 2πr। अब ये रेडियस कौन सा लोगे, इनर लोगे क्या आउटर लोगे, ना इनर लेना है ना आउटर लेना है। दिस रेडियस इज गोइंग टू बी एवरेज। विच रेडियस वी विल टेक द एवरेज रेडियस, बिकॉज हमें ये बीच वाला रेडियस लेना होता है, एंड दैट इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी एवरेज, दैट विल टेक r, एवरेज रेडियस, राइट। चलिए, नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। μ0 इज 4.10⁻⁻7, number of turn here is 3500, current is 11, 2π, r कितना होगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा r इज इक्वल टू एवरेज, ri प्लस ro/2, एवरेज करोगे ना तो 0.255 मीटर आएगा इन दोनों के बीच का वैल्यू। लेट्स पुट इट हियर 0.255। चलिए, जैसे इसको आप सॉल्व करोगे बच्चों, सो लेट मी राइट द आंसर। आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पे 3.02 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द कोर, ओके। चलिए, और भी कुछ आपको पूछा गया है। तीसरा क्वेश्चन ऐसा कहता है इसके अंदर, इन अ एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड। तो एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, जीरो ही होगा, राइट। सो मैग्नेटिक फील्ड इन एम्प्टी स्पेस सराउंडिंग टोरॉइड दैट इज ऑल्सो जीरो, ओके। तो ये एक सिंपल सा प्रॉब्लम था बच्चों टोरॉइड का, आपको ये वाला पार्ट अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ओके। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 18, थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है, और सवाल ऐसा है कि अ मैग्नेटिक फील्ड दैट वेरीज इन अ मैग्नीट्यूड
फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट एज अ कांस्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट. मैग्नेटिक फील्ड वैल्यू चेंज हो रहा है बट डायरेक्शन सेम है ईस्ट टू वेस्ट. इज सेटअप इन अ चैम्बर. A charged particle enters the chamber and travel undeflected. Charged particle undeflected जा रहा है along the straight path with a constant speed. What can you say about the initial velocity of the particle? Okay, so let us consider this is the magnetic field. This is varying magnetic field, right? Which is in the direction of which direction it is given? East to west. Okay, now some charged particle is entering in the field and it is going undeflected. पार्टिकल अनडिफ्लेक्टेड तभी जाएगा जब पार्टिकल को कोई फोर्स नहीं लगेगा. तो मैं यहां पे लिखूंगा एज पार्टिकल इज अनडिफ्लेक्टेड द फोर्स ऑन इट इज जीरो. फोर्स होता है बच्चों क्यू बी बी साइन थीटा. चलिए अभी चार्ज जीरो नहीं होगा, वेलोसिटी भी जीरो नहीं होने वाली ना, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो ऑब्वियसली साइन थीटा इज इक्वल टू जीरो. साइन का वैल्यू जीरो कहां पे आता है? थीटा इज आइदर जीरो और 180 डिग्री. मतलब जो चार्ज पार्टिकल है ना वो इनिशियली या तो फील्ड के पैरेलल आया होगा या तो एंटी पैरेलल आया होगा. मतलब आइदर इट इज द स्पीड डायरेक्शन और इट इज द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड, राइट. सो वी कैन से द चार्ज पार्टिकल मस्ट बी पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द स्पीड. चार्ज मस्ट बी ट्रैवलिंग पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द फील्ड. ओके, चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए बच्चों. 3 क्वेश्चन है इसके अंदर. ओके, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं. चलो सेकंड पार्ट क्या है बच्चों? सेकंड पार्ट है इसका अ चार्ज पार्टिकल एंटर्स एन एनवायरनमेंट of a strong and non-uniform magnetic field. Enters the region of the strong and non-uniform magnetic field which is varying from point to point. Okay, both in the magnitude and direction. It is varying from point to point both in magnitude and direction. Direction भी field का vary हो रहा है, right? And comes out of it following a complicated trajectory. Would its initial speed equal to the final speed if it suffered no collision with the environment? तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पार्टिकल का इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड सेम हो? तो अगर आपका पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूवमेंट कर रहा है और किसी कॉम्प्लिकेटेड ट्रेजेक्टरी करके बाहर आ रहा है वापस, तो क्या ये पॉसिबल है कि उसका इनिशियल स्पीड एंड फाइनल स्पीड सेम हो? ऑब्वियसली यस, क्योंकि अगर आपका पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर गया होगा ना, देन इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन. याद करो साइक्लोट्रॉन. And in circular motion only direction of the particle will change, not speed. So I will write here, yes, if particle traveled perpendicular to the magnetic field, it perform uniform circular motion and value of speed remain unchanged. डायरेक्शन चेंज होगा बट स्पीड चेंज होने वाला नहीं है. चलिए बच्चों, अब तीसरा क्वेश्चन तो जबरदस्त इंपॉर्टेंट है. एंट्रेंस में ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं. एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर्स अ चैम्बर हैविंग अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड. ध्यान से, हाँ, इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जा रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहा है वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है, आगे देखो. चलो, एंड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्थ टू साउथ. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा नॉर्थ टू साउथ. इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है भाई? नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में. चलिए, और क्या कहा है आपको? स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप टू प्रिवेंट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ. ठीक है, बहुत बढ़िया. तो व्हाट वी वांट टू डू, वी नीड टू प्रिवेंट डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होना चाहिए. अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो उसको इलेक्ट्रिक फोर्स तो लगने ही वाला है. अभी अगर इलेक्ट्रॉन को डिफ्लेक्ट नहीं होना है तो कोई और फोर्स लगना चाहिए जो इस इलेक्ट्रिक फोर्स को काउंटर अटैक करे, और वो दूसरा फोर्स और कोई नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स है. ओके, तो मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखिएगा बच्चों. मैं छोटा सा पहले फिगर बना लेता हूँ यहाँ पे. लेट्स से इट इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. Right, electron is traveling from west to east. West to east. This is the direction of motion of electron. It is the direction of velocity. West to east. Okay, and electric field is in which direction? Electric field is in direction of north to south. This is the direction of. Okay, let me change the color. Electric field in the direction from the north to south. Now you must be aware about that the electric field is फ्रॉम द डायरेक्शन प्लस टू माइनस. मतलब ऊपर प्लस होगा नीचे माइनस होगा, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है.
एंड इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, बिकॉज ऊपर प्लस है, इलेक्ट्रॉन खुद नेगेटिव पार्टिकल है, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होने वाला है, राइट। चलिए, मतलब जो इलेक्ट्रिक फोर्स है ना बच्चों, वो ऊपर की तरफ लगना है। देखिए मैं जो डार्क एरो कर रहा हूँ ना, वो दैट इज फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई विल राइट इट हियर दैट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन इज इन नॉर्थ डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन को अनडिफ्लेक्टेड जाना है तो मैग्नेटिक फोर्स साउथ में लगना चाहिए। फॉर नो डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक फोर्स मस्ट एक्ट इन साउथ डायरेक्शन। चलिए, मुझे इतना तो हिंट मिल चुका है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है ना वो साउथ डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो दिस शुड बी द फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे ही आपको फोर्स की बात आई बच्चों, मैग्नेटिक फोर्स की बात आई, आपको याद आना चाहिए राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल जो है ना हम यूज़ करते हैं इसके लिए फॉर द पॉजिटिव चार्ज। राइट हैंड रूल हम किसके लिए यूज़ करते हैं बच्चों, पॉजिटिव के लिए यूज़ करते हैं, राइट, ओके। और नेगेटिव के लिए हम यूज़ करते हैं लेफ्ट हैंड। चलिए, तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज है, आई विल यूज़ द लेफ्ट हैंड। चलिए, मुझे करना क्या है, मैं ध्यान से देख रहा हूँ बच्चों, क्या क्या होता है आपके पास। तो ये होता है आपका फील्ड का डायरेक्शन। पहला उंगली क्या होता है बच्चों, फील्ड होता है, ठीक है ना। दूसरा उंगली क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। और तीसरा क्या होता है आपका, डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब मुझे सबसे पहले ये पता है कि पार्टिकल जो है ना उसका वेलोसिटी इस तरफ है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। तो ये जो मेरा दूसरा उंगली है ना वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में मैं रख दूंगा। हाउ विल आई कीप इट, आई विल कीप इट लाइक दिस। यू कैन चेक इट आउट, एवरीथिंग इज अरेंज्ड, अपने आप सब अरेंज हो चुका है। आप देख लो बच्चों, अब अपने नोटबुक के अंदर करो, दिस इज समवन लाइक दिस। नाउ इट इज डिफिकल्ट टू सी, ओके। सो देखो बच्चों तीनों चीज़ों को, ये वेलोसिटी का उंगली जो है वो इस तरफ है, कैन यू सी, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। दूसरी उंगली जो वेलोसिटी दिखाता है वो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में है। मुझे फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में चाहिए, देखो मेरा अंगूठा ऑटोमेटिक डाउनवर्ड डायरेक्शन में सेट हो चुका है। समझ आ रहा है आपको, ये जो उंगली है आपका, राइट, ये इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी के डायरेक्शन में है, अंगूठा जो है वो नीचे की तरफ है फोर्स के डायरेक्शन में। तो जो पहली उंगली है ना वो दिखाएगी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मेरी पहली उंगली जो है ना वो अंदर की तरफ जा रही है। पहली उंगली कहाँ जा रही है बच्चों, अंदर की तरफ जा रही है, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना दैट शुड बी इन द प्लेन ऑफ पेपर। जब मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर की तरफ होता है तो हम उसको क्रॉस दिखाते हैं, है कि नहीं, राइट। तो आई विल राइट इट जस्ट हियर दैट मैग्नेटिक फील्ड मस्ट बी in direction of inward direction, you can write inward direction of plane of paper, inward direction of the plane of paper। अब कई बार यही क्वेश्चन जो है ना बच्चों 3 डायमेंशन में भी करना पड़ता है आपको। तो मतलब क्या है कहने का मतलब कुछ ऐसा है कि सपोज दिस आर द 3 डायरेक्शंस, राइट, ओके, दिस इज नॉर्थ, okay, let's keep it simple, this is north, south, east and west, okay, and this is up direction, this is down direction, right। electron was traveling in which direction, west to east, तो electron इस तरफ जा रहा था, this is the direction of the velocity, okay, and your electric field is in north to south, this is the electric field north to south, ठीक है, okay, and this obviously has to be plus, this should be minus, south should be minus। तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ डिफ्लेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है ना तो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होगा टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। तो इलेक्ट्रॉन को इस तरफ फोर्स लगने वाला है, इस तरफ इलेक्ट्रॉन को फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, दिस इज द इलेक्ट्रिक फोर्स Fe जो इलेक्ट्रॉन को लगने वाला है, राइट। अब मैग्नेटिक फोर्स इसके ऑपोजिट लगना चाहिए, मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स शुड एक्ट इन साउथ डायरेक्शन। मैग्नेटिक फोर्स कहाँ होना चाहिए बेटा, मैग्नेटिक फोर्स होना चाहिए आपका साउथ डायरेक्शन में। अब मैग्नेटिक फोर्स अगर आपको साउथ में चाहिए तो सोचो फील्ड किस डायरेक्शन में होगा, अपवर्ड के डाउनवर्ड। तो वापस वही करेंगे बच्चों, यूज़ करेंगे अपने लेफ्ट हैंड, ओके। सबसे पहली मेरी उंगली जो है ना वो जाएगी इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, गई डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी में उंगली मेरी देख लो, वेस्ट डायरेक्शन में उंगली रहेगी, ओके। मैग्नेटिक फोर्स मुझे चाहिए किस डायरेक्शन में, साउथ में, तो मैं अंगूठा घुमा के लाऊंगा साउथ में। इट इज सेट, चेक इट आउट, इट इज सेट ऑलरेडी। अब मेरा पहला उंगली जो है, राइट, ओके, और यू कैन ऑल्सो कीप इट लाइक दिस, वेट अ सेकंड, हाथ है ना बहुत खतरनाक अरेंज करना पड़ता है, ओके, यू कैन कीप इट लाइक दिस, ये आपका वेलोसिटी है, राइट। चलो तो वी विल कीप द वेलोसिटी लाइक दिस, हो गया वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, ओके। फोर्स लगना चाहिए आपका साउथ की डायरेक्शन में, ओके। तो इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस,
ओके अगर आपको ऐसा नहीं करना है ना तो आप एक और काम कर सकते हो बच्चों, आप वेक्टर पे जा सकते हो आई जे के में। देखिए मैं आपको 1 सेकंड के अंदर बता दूंगा कि आप आई जे के से इसको कैसे सॉल्व करोगे, राइट। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई विल कीप इट वेरी सिंपल। मैं सपोज मान लो इसको दे देता हूँ एक्स एक्सिस, इसे ले लेता हूँ वाई एक्सिस, इसे ले लेता हूँ जेड एक्सिस। अब मुझे पता है कि जो मैग्नेटिक फोर्स है ना उसका फॉर्मूला है Q इंटू वी क्रॉस बी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, Q इंटू वी क्रॉस बी। अब मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना चाहिए, मैग्नेटिक फोर्स मेरा इस तरफ आएगा और ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ। साउथ मतलब वाई एक्सिस अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, राइट। मतलब ये आपका माइनस वाई डायरेक्शन में है, मतलब फोर्स आपको चाहिए माइनस जे में। फोर्स कहाँ चाहिए आपको, नेगेटिव वाई डायरेक्शन में चाहिए। चार्ज खुद नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन है ना। ओके वेलोसिटी कहाँ जा रहा है, वेलोसिटी जा रहा है बच्चों ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब ये अंदर की तरफ जा रहा है। ये एक्स डायरेक्शन है, वेलोसिटी उल्टा जा रहा है अंदर, मतलब वेलोसिटी जो है ना वो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है, मतलब माइनस आई कैरेट। ठीक है, तो ये माइनस माइनस आपका कट कर दो तो आपका हो गया J इज इक्वल टू माइनस आई क्रॉस बी। अब आप दिमाग लगाओ बच्चों खुद से कि ये B किस डायरेक्शन में होगा ताकि आपका आंसर जो है ना वो J आए। थिंक ऑन इट, थिंक ऑन इट। अब मेरे पास 2 चॉइस है बच्चों, मुझे J लाना है तो I क्रॉस K से J आ जाएगा मेरा, किससे आएगा, I क्रॉस K। इट इज लाइक दिस I J K। सो इफ आई डू I क्रॉस K आई विल गेट माइनस J, उल्टा जा रहा हूं ना मैं, राइट। तो इस माइनस साइन को अगर मैं सामने ले लूं तो मेरा सिंपल ही सेट हो जाएगा कि ये B जो है ना वो K कैरेट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में, B जो है वो K कैरेट डायरेक्शन में, एंड यू विल गेट I क्रॉस K इज इक्वल टू माइनस J। समझना मुश्किल है बच्चों बट इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा। मैं ऐसे भी भगा सकता था डायरेक्टली, ये क्वेश्चन ऐसे ही करा के भगा सकता था मैं, बट एग्जाम में आपके एंट्रेंस एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जो है ना वो अप डाउन के फॉर्म में आएगा, ना कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड के फॉर्म में, राइट। दैट इज व्हाई आई एम टेकिंग इट इन वेरी डिटेल। ठीक है चलिए, ओके तो I क्रॉस B, तो B जो है ना वो K अगर रख दोगे ना तो I क्रॉस K माइनस Z सेट हो जाएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड K डायरेक्शन में है, K मतलब कौन सा डायरेक्शन, प्लस Z। मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो किस डायरेक्शन में होना चाहिए, इट शुड बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में होगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आपका अपवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में है ना तो आपका काम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन, जहां पर डायरेक्शन एंड राइट हैंड लेफ्ट हैंड रूल आपको परफेक्ट आना ही चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड बाय अ हीटेड कैथोड एंड एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 किलोवोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया गया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटिंग वोल्टेज that is capital V, this is 2 kilowatt, that is 2000 volt, enters a region with the uniform magnetic field 0.15 Tesla. Magnetic field is given which is 0.15 Tesla. Okay, determine the trajectory of electron if the field is transverse to the initial velocity. आपको क्या करना है बच्चों, सबसे पहला trajectory when field is transverse to the initial velocity। ट्रांसफर्स का मतलब होता है बच्चों फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। चलिए पहले यही सॉल्व कर लेते हैं। सो आई विल राइट हियर व्हेन फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी, याद करो बच्चों थियरी, द पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, particle perform uniform circular motion। okay, uniform circular motion है तो obviously we will need the radius। so what we will do, we will do the centripetal force will be provided by the magnetic force। centripetal force is provided by what, मैग्नेटिक फोर्स। चलिए सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv स्क्वायर बाय r, मैग्नेटिक फोर्स इज qvb। ट्रांसफर से तो आपका थीटा कितना रहेगा, 90 रहेगा, तो आपको लिखने का काम नहीं है, एक एक वी कट कर देंगे। रिक्वायर द रेडियस, रेडियस इज इक्वल टू qb बाय mv। ओके, नाउ यू डोंट हैव द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन बट नो इशू, वी आर गिवन द एक्सेलरेटिंग वोल्टेज। क्या दिया है बच्चों, हमें एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया है ना, वहां से हम पहले वेलोसिटी निकाल लेते हैं। सो आई विल राइट हियर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, मतलब ये देना चाहता है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी। ओके, और उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को मिलेगा वेलोसिटी, मतलब उसके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है E इंटू वी, दैट इज Q इंटू वी। काइनेटिक होता है हाफ mv स्क्वायर, दिस v इज वेलोसिटी, दिस इज पोटेंशियल, राइट। सो फ्रॉम हियर यू विल गेट दिस वेलोसिटी इज इक्वल टू 2ev बाई m का अंडर रूट। यू विल पुट ऑल दिस वैल्यू, 2 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, वोल्टेज इज 2000, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 पावर माइनस 31। पुट ऑल दिस, यू विल गेट दिस वेलोसिटी एज
2.7 into 10 power 7 meter per second. So I will put the values here. Q is equal to 1.6 into 10 power minus 19. Field is given as 0.15 Tesla. Divided by mass is 9.1 into 10 power minus 31. And the velocity कितना आया है 2.7 into 10 power 7. तो पहले आपको velocity निकालना है by doing this, क्योंकि आपको एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया है, आप ऑलरेडी कर चुके हो 2-3 आगे वाले चैप्टर में भी. चलिए इसको जैसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपका रेडियस आ जाएगा पाथ का 1 mm और 10 पावर माइनस 3 मीटर. तो पार्टिकल यहाँ पे सर्कुलर मोशन करने वाला है जिसका रेडियस 1 mm होगा. अब इसी के अंदर दूसरा पार्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन का. चलिए क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, अब ये मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स नहीं है, बट द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इनिशियल वेलोसिटी. कोई बात नहीं. सो मैग्नेटिक फील्ड बी मेक्स एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इनिशियल वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे थीटा जो है ना वो 30 डिग्री है. तो याद करो बच्चों, सपोज ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है बी और आपका इनिशियल वेलोसिटी कुछ इस तरह है और ये एंगल 30 डिग्री है. सो देयर बी टू कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी. ये हमने थियरी में किया. देयर बी टू कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. एक होगा फील्ड के परपेंडिकुलर और दूसरा होगा फील्ड के पैरेलल. परपेंडिकुलर कंपोनेंट का काम है पार्टिकल को गोल गोल घुमाना और ये पैरेलल कंपोनेंट का काम है पार्टिकल को आगे ले जाना. मतलब यहाँ पे पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, हेलिक्स होगा. कैसा होगा पार्टिकल का मोशन, हेलिक्स होगा. तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि v परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों, v sin 30. ओके, ये क्या कराएगा, विच रोटेट इलेक्ट्रॉन इन सर्कल. चलिए सर्कल में रोटेट कर रहा है ना, तो ऑब्वियसली उसका कुछ रेडियस बनेगा सर्कुलर पाथ का. ओके, ये जो भी सर्कुलर पाथ आपका यहाँ पे बन रहा है ना, उसका रेडियस r है. तो वी विल यूज द सेम फॉर्मूला, r इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम वी. यही फॉर्मूला आपको यूज करना, राइट. r इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम वी यूज करना है आपको. क्यू बी बाई एम वी, बट v की जगह मैं यूज करूंगा v का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि आपको खाली वेलोसिटी का जो कंपोनेंट फील्ड को परपेंडिकुलर होगा वो ही सर्कल में घुमाएगा. तो v परपेंडिकुलर वी विल टेक, ओके, दैट इज क्यू बी डिवाइड बाई एम वी साइन थीटा. ये इलेक्ट्रॉन को सर्कल में घुमाने का काम करेगा. ठीक है, चलिए. तो जैसे ही आप ये वैल्यूज डालोगे ना बच्चों, तो आपका ये वैल्यू डालने पे आपका आंसर आ जाएगा कुछ. लेट मी टेल यू. तो यहाँ पे आपका रेडियस आएगा. ओके, यहाँ पे इतना क्लियर दिया नहीं है, दैट इज गिवन हियर. ओके, दिस इज 0.5 mm. रेडियस इज गोइंग टू बी 0.5 mm. राइट, कितना आएगा रेडियस आपका आएगा बच्चों, 0.5 mm इज गोइंग टू बी द रेडियस, बिकॉज साइन 30 आएगा ना. साइन 30 इज 1/2. साइन 30 इज व्हाट, साइन 30 इज 1/2. तो पहले रेडियस 1 mm था, उसका आधा कर दो 0.5 mm. नाउ आई एम सरप्राइज कि यहाँ पे क्यों पिच फाइंड नहीं किया है. सॉल्यूशन बुक में पिच फाइंड नहीं किया, बट देयर हैज टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द पिच आल्सो. पिच मतलब एक चक्कर काटने में इलेक्ट्रॉन कितना आगे बढ़ेगा, राइट. तो दैट बेसिकली पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड. दिस ऑल थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन थियरी, राइट. पिच इज इक्वल टू वेलोसिटी पैरेलल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड, राइट. चलिए, पैरेलल कंपोनेंट इज v cos थीटा. टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 pi r by v. टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों, टाइम पीरियड इज गोइंग टू बी 2 pi r by v. एंड व्हाट इज दिस कंपोनेंट, दिस कंपोनेंट इज अ परपेंडिकुलर कंपोनेंट, क्योंकि सर्कुलर मोशन में घुमाने का काम ही कौन कर रहा है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट कर रहा है, राइट. सर्कुलर मोशन में घुमाने का काम कौन कर रहा है बेटा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो सर्कुलर मोशन में घुमाने का काम कर रहा है. नाउ वी हैव ऑल द वैल्यूज, यू कैन चेक इट आउट. दिस इज v cos थीटा 2 pi r डिवाइड बाई v sin थीटा. इसको कट करेंगे, cos बाई sin इज cot 30 डिग्री इंटू 2 इंटू पाई इंटू रेडियस कितना बनाया सर्कुलर मोशन का 0.5 mm. ठीक है ना. आप इसको जैसे ही सॉल्व करोगे, लेट मी टेल यू इसका आंसर कितना आएगा. सो 1/√3, 1/1.73 0.58 इंटू 2 इंटू पाई इंटू 0.5. तो द पिच इज गोइंग टू बी 1.82 mm. कितना आएगा बच्चों, इसका पिच आएगा 1.82 mm इज अ पिच. तो यहाँ पे पार्टिकल का मोशन कैसा होगा वो तो मैंने स्पेसिफाई नहीं किया. यहाँ पे पार्टिकल का मोशन रहेगा हेलिकल. द पार्टिकल विल परफॉर्म हेलिकल मोशन, जिसका सर्कुलर पाथ का रेडियस होगा 0.5 mm और हर एक चक्कर काटने में वो कितना आगे जाएगा, दैट इज 1.82 mm. दैट इज अ पिच, राइट. ओके, चलिए. तो एडिशनल एक्सरसाइज के अभी इतने ही क्वेश्चन के ऊपर रुक जाते हैं, बिकॉज जितने क्वेश्चन है वो सारे ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन हैं.
ओके, तो अगर मैं पूरा साथ में कराऊंगा ना तो इट वुड बी अ 2 hour लेक्चर एंड दैट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू बेयर द थिंग्स, राइट? सो विल जस्ट स्टॉप इट हियर एंड विल मीट नेक्स्ट टाइम, और जब यहाँ पे हम इसके आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है?